आज हम जानेंगे कैसे एक भाई बहन गाढ़ पवित्र प्रेम बंधन में बंधे हुए भाई बहन होने के बावजूद विवाह कर लेते हैं। नगर का राजा था पुष्पकेतु और उसकी पत्नी का नाम था पुष्पवती। पुष्पवती ने एक युगल को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया पुष्पचूल और पुष्पचूला। दोनों ही भाई बहन प्रारंभ से ही साथ साथ रहते। खाना पीना खेलना सोना आदि सारी क्रियाएं दोनों की साथ साथ ही चलती। दोनों में अत्यधिक प्रेम था। क्षण भर का वियोग भी दोनों नहीं सह सकते थे। जब दोनों ही युवा हो गए तब एक दिन महारानी ने महाराज से कहा, अब इनकी अति निकटता समाज में चर्चा का विषय बन जाएगी, इसलिए इन दोनों का विवाह कर देना चाहिए ताकि एक दूसरे से अपने आप ही दूर हो जाए। राजा ने मौका देकर पुष्पचूला से कहा, अब तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए। तो पुष्पचूला ने कहा, घर तो बसा हुआ है, फिर नया बसा कर क्या करूँगी। पिता ने कहा कि घर बसाने का अर्थ है विवाह करना। तो पुष्पचूला ने कहा कि ये कैसे संभव होगा, मैं किसी दूसरे के साथ कैसे रहूं, और भाई के साथ कोई दूसरी रहे ये भी मुझे मंजूर नहीं। हम अब तक जैसे निर्विकार और विशुद्ध भाव से एक दूसरे के साथ रहे हैं, वैसे ही आजीवन एक दूसरे के साथ रहेंगे। एक दूसरे से दूर रहकर हम जीवित नहीं रह सकेंगे। राजा ने उन दोनों की बात मानकर दोनों का विवाह कर दिया, पर वे दोनों विवाहित होने के बावजूद भी भाई बहन की भांति ही साथ में रहते। राजा ने उनकी विकार रहित मनोभावना देखकर सोचा, धन्य है ये दोनों भाई बहन जो इस तरह से विकार रहित जीवन बिता रहे हैं। कितना शांत और पवित्र जीवन जी रहे हैं, और धिक्कार है मुझे जो मैं वृद्धावस्था में भी भोगों में फंसा हुआ हूँ। ऐसे विचार कर राजा और रानी दोनों संयम जीवन स्वीकार कर लेते हैं और साधु साध्वी बन जाते हैं। पुष्पवती कालांतर में स्वर्ग में देवी बनती है और देवी बनने के बाद पुष्पचूला जो कि उसकी बेटी है उसको स्वप्न में स्वर्ग और नरक के दृश्य दिखाती है ताकि बेटी इन्हें देखकर संयम जीवन स्वीकार कर सके। स्वप्नों के ऐसे दृश्य देखकर पुष्पचूला डर जाती है और भयभीत सी रहती है। उसी समय एक ज्ञानी आचार्य अन्य का पुत्र का नगर में आना होता है। पुष्पचूला आचार्य के पास जाती है और स्वप्नों का अर्थ पूछती है। आचार्य विस्तार से बताते हैं कि जो डरावने भयावने दृश्य है वो नरक के हैं और जो सुखों ऐश्वर्यों से भरपूर दृश्य दिख रहे हैं वो स्वर्ग के हैं। आचार्य से स्वप्नों का फल जानकर पुष्पचूला पुष्पचूल को समझा बुझाकर साध्वी बन जाती है और वृद्ध साधियों की सेवा में लग जाती है। साधनामय जीवन जीते जीते अंत में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।